अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज हम पढ़ेंगे उसूल। उसूल के वारिसीन, इनमें किनको कितना मिलेगा और इनमें अस्हाबुल फुरूज कौन है, कौन लोग हैं जिनको तयशुदा हिस्सा मिलता है। उसूल में कौन कौन आते हैं? मुज़क्कर में कौन आएगा? अब, बाप और अबुल अब, दादा। मुअन्नस में उम, माँ और उम्मुल उम, माँ की माँ, और उम्मुल अब, बाप की माँ। माँ की माँ नानी, बाप की माँ दादी। ये चार लोग हैं उसूल में। ये रिश्ता तो समझ में आ रहा, पहले समझा चुका हूँ। बाप का एक बार और देख लें। बाप का तो वाज़ेह है, दादा का ये मरने वाला है, इसका है बाप, इसका भी बाप हो तो वो होता है दादा, अबुल अब। अबुल अब समझ रहे? ये जितना भी ऊपर जाए मुज़क्कर के साथ, जितना भी ऊपर जाए मुज़क्कर के साथ। इधर देखें, इधर यह है उम, इसकी माँ। अब इसका अगर बाप आ जाए, मैयत की माँ है, माँ का बाप, तो ये दादा नहीं होता, ये वारिस नहीं होता, इसको नाना बोलते हैं। जब दादा कहेंगे तो दादा में सिर्फ ये आएगा बाप का बाप, माँ का बाप दादा में नहीं आएगा। तो जब हम दादा की बात करें तो ये जहन में रहे कि उसमें नाना नहीं आएगा, क्योंकि नाना ये मरने वाले के का बाप नहीं होता है, ये मरने वाले का बाप है। अब इसका बाप, इसको भी कह सकते हैं मरने वाले का बाप, ये बाप है, इसी का बाप है, इसी से सब आए हुए। तो ये कह सकते हैं मैयत का बाप है, इस पर भी मैयत के बाप का इतलाक होगा। ये माँ है, इस पर मैयत की माँ का इतलाक होगा। और ये जो बाप है, इसको आप मैयत का बाप नहीं कह सकते, मैयत का बाप नहीं कह सकते। इधर जितना भी ऊपर बाप का सिलसिला बढ़ेगा सबको कह सकते हैं मैयत का बाप है, इसलिए सब वारिस होते हैं। इधर माँ का सिलसिला जितना बढ़ेगा हम कह सकते हैं मैयत की माँ, लेकिन ऊपर कहीं बाप आ गया तो वो मैयत का बाप नहीं होगा। तो जब अबुल अब कहा जाए तो ये जहन में रहे कि दादा से मुराद क्या है, कि मैयत का बाप, और फिर मुज़क्कर के साथ जितना भी ऊपर चैन जाए सब दादा होंगे। तो आज इस ग्रुप के वारिसीन में हम देखेंगे कि किनको तयशुदा हिस्सा मिलता है, कौन अस्हाबुल फुरूज में से हैं। तो इस ग्रुप में चाहे मुज़क्कर हों और चाहे मुअन्नस, सब के सब अस्हाबुल फुरूज में आते हैं। यानी इस ग्रुप के हर फर्द का हिस्सा तय है, सबको तयशुदा हिस्सा मिलता है। कितना तय है वही देखना है। अलबत्ता ये जो ग्रुप है मुज़क्कर का, इसको फर्जी हिस्से के साथ साथ कभी कभी असबी हिस्सा बाकी भी मिलता है, क्योंकि ये बाप लोगों का ग्रुप है और ये असबा में भी आता है। असबा की बहस में आप पढ़ चुके हैं कि असबा के बितरतीब 4 ग्रुप हैं। सबसे पहला कौन सा है? अल-बुनुवा, बेटों का ग्रुप है। सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रुप है? अल-उबुवा, ये ग्रुप है बाप लोगों का। तो इनकी 2 हैसियत है, एक तयशुदा हिस्सा पाने की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ हालात में, वो हालात अभी आपके सामने आएंगे, कि बाज़ ख़ास हालात में इनका हिस्सा तय करके रखा है, तो ये तयशुदा हिस्सा भी पाते हैं और कभी कभी बाकी भी पा जाते हैं। बल्कि ये वो ग्रुप है जो एक साथ तयशुदा हिस्सा भी पाता है और फिर जो बचता है वो भी पा जाता है, यानी 2 राउंड में ये उसूलता है ये जो ग्रुप है। बाकी जैसे बेटों के ग्रुप में आपने देखा, उसमें बेटियां हैं, उनकी 2 ही सूरत हो सकती है, या तो तयशुदा हिस्सा पाएंगी, अगर बेटे नहीं हैं तो फिक्स,
एक है तो 1/2, एक से ज़्यादा है तो 2/3। और अगर बेटे आ गए साथ में तो इनका तयशुदा हिस्सा ख़त्म, आप बेटे के साथ शेयर हो जाएंगी। तो या तो तयशुदा हिस्सा पाएंगी या बेटे के साथ शेयर होंगी। लेकिन बाप का मसला ऐसा है इन लोगों का, कभी कभी ऐसा होता है कि तयशुदा हिस्सा पाते हैं और साथ में जो बच जाता है तो उसको भी आगे बढ़ के ले लेते हैं। तो ये कभी तयशुदा हिस्सा पाते हैं और कभी जो बच गया उसको भी ये लोग वसूल लेते हैं। तो 2 राउंड में ये लोग वसूलते हैं। ये सिर्फ बाप लोगों का मसला रहता है, बाकी और किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि वो 2 राउंड में वसूल करे, तयशुदा हिस्सा भी ले और जो बच जाए उसको भी ले ले, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। ये सिर्फ इन लोगों के साथ में होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे बाप को। सबसे पहले बाप को देखते हैं। अब बाप, इसकी कुल 3 हालतें होती हैं। किताब में 4 है, उसको अभी नज़रअंदाज कीजिए। चौथी इख्तलाफी है, चौथी जो है ना वो मुख्तलफ़ी है, क्योंकि वो किताब है तो किताब में हमने उसको भी डाला है, लेकिन आपको इख्तलाफी बातें नहीं पढ़ाएंगे, जो मुत्तफ़क़ है वो सिर्फ बताएंगे। तो 4 नहीं, कितना है? 3। बाद में जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो हम चौथी पर बहस कर लेंगे कि वो चौथी हालत उसकी बनती है कि नहीं बनती है। कुछ लोगों के यहाँ बनती है, सबके यहाँ वो नहीं बनती है, लेकिन ये जो 3 बताने जा रहा हूँ ये सबके यहाँ, ठीक है। तो बाप की कितनी हालतें हैं? 3। आपके सामने मैंने बता दिया कि बाप कभी तयशुदा हिस्सा पाता है, कभी तयशुदा हिस्से के साथ बाकी भी पा जाता है, और कभी ऐसा होता है कि वो सिर्फ बाकी पाता है, यानी तयशुदा हिस्सा भी उसका ख़त्म हो जाता है, जो बाकी रहता है वो इसको मिलता है। तो इस तरह से इसकी कुल 3 हालतें होती हैं। सबसे पहली हालत इसकी क्या है? 1/6, 1/6, 1/6 इसको मिलता है। दलील क्या है ये बहुत अहम है, आयत मीरास याद होना चाहिए। सूरह निसा आयत नंबर 11। अल्लाह क्या फरमाता है? वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुस मिम्मा तरका इन कान लहु वलद। कुरान की आयत आपको याद है तो इसकी यह हालत भी आपको याद रहेगी। आयत क्या है? वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुस, कि एक शख्स जो मर गया उसके जो माँ बाप हैं, माँ बाप में से हर एक को 1/6, 1/6 मिलेगा। शर्त क्या है? इन कान लहु वलद, अगर मरने वाले की औलाद है, मरने वाले की औलाद है, फुरू में से कोई है तो 1/6 मिलेगा। तो ये इसकी एक हालत है 1/6 पाने की, जब फुरू में से कोई भी औलाद हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि कभी कभी इसको फर्जी हिस्सा मिलता है, 1/6 मिलता है, और साथ में बचा हुआ भी मिल जाता है। कब मिलेगा बचा हुआ? जब बाप आसबा की हैसियत से बाकी वसूल करने की पोजीशन में होगा, और बाप आसबा की हैसियत से बाकी माल लेने की पोजीशन में कब होगा? कब होगा? हाँ, देखिए उन्होंने सही कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब मैयत का बेटा नहीं होगा तो फिर बाकी माल का हकदार कौन बन जाएगा? बाप हो जाएगा। क्योंकि आसबा में आपको बताया गया है, आसबा की बहस में आपको बताया गया है कि बाकी माल कौन लोग और किस तरतीब से पाते हैं। उसमें सबसे पहला ग्रुप बेटों का है, उसके बाद बाप लोगों का है। तो बाप बाकी माल पाने की पोजीशन में कब होगा? जब पहला ग्रुप ना हो, जब बेटा ना हो, तभी तो इसका हक बनेगा। आपको बताया गया है कि बाप कभी ये तयशुदा हिस्सा पाता है 1/6, उसके साथ बाकी भी पा जाएगा। तो बाकी पाने के लिए कंडीशन क्या होगी? मुज़क्कर ना हो। इसकी एक हालत है कि 1/6, सिर्फ 1/6। तो हम शर्त क्या लिखेंगे यहाँ पे? फरा मुज़क्कर हो, फरा मुज़क्कर हो। फरा अगर मुज़क्कर होगा, मरने वाले की मुज़क्कर औलाद होगी, तो इसको सिर्फ 1/6, 1/6 मिलेगा। अगर मरने वाले की मुज़क्कर औलाद यानी बेटा है तो 1/6 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, बाकी नहीं मिल सकता, क्योंकि बाकी जो बचेगा तो बेटा ले लेगा, बाप नहीं पाएगा। तो बाप को सिर्फ 1/6 मिलेगा।
जब मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो या ना हो उससे लेना देना नहीं। यहाँ पे फरा मुअन्नस हो या ना हो उससे लेना देना नहीं। तो बाप की एक हालत क्या होगी, फरा मुज़क्कर हो, फरा मुअन्नस हो या ना हो उससे लेना देना नहीं। अगर बेटा मौजूद है तो इसको कितना मिलेगा, सिर्फ 1/6। दलील क्या है इसकी, वो सूरह निसा की आयत है, वले अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहु वलद। अगर आदमी की औलाद है तो उसको 1/6 मिलेगा। मिसाल देख लें आप, मईत औरत है, इसका है ज़ौज, शौहर, औरत का है शौहर, और इसका है बेटा, औरत का बेटा, और फिर साथ में है बाप। ठीक है, ज़ौज को कितना मिलेगा, 1/4। क्यों, क्योंकि बेटा मौजूद है। बेटे को कितना मिलेगा, बाकी। असबा है, बाप को कितना मिलेगा, आउट, क्या बोले, कैसे ब्लॉक होगा, ये बाप का असबी हिस्सा ब्लॉक होगा। असबी बचा हुआ है उसमें ब्लॉक करेगा बेटा, इसको नहीं ब्लॉक कर पाएगा, 1/6 नहीं ब्लॉक कर सकता। असबा में वो ब्लॉक कर देगा, यानी जो बचा है उसमें ब्लॉक कर देगा, उसमें ब्लॉक करेगा। इसलिए हमने ब्लॉकिंग की बहस अलग से बताई है। हज वहाँ जो बताया ना, वहाँ सिरे से काटता है, और उसमें 6 कवायद हैं। जो 6 कायदा है ना, वो 6 कवायद की रोशनी में जो ब्लॉक होते हैं वो मुकम्मल ब्लॉक होते हैं, यानी ना बाकी और ना जो है फिक्स है, कुछ नहीं पाते। तो यहाँ पे बेटा इसको बाकी से ब्लॉक कर सकता है, तो बाकी ले लिया, बाकी इसको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका हिस्सा तय है, 1/6 तो इसको मिलेगा, 1/6, 1/6 मिलेगा। फर्ज करें 12 लाख है, 12 लाख प्रॉपर्टी, 12 लाख है। एक औरत मर गई, उसके जेवरात को हमने इकट्ठा किया तो पता चले 12 लाख का। अब इसको बांटना है, कौन कौन लोग हैं, उसका शौहर है, उसका बेटा है, उसका बाप है। शौहर को कितना देंगे, 1/4। 12 लाख का 1/4 कितना हुआ, 3। बाप को जाएगा 1/6, 12 का 1/6 कितना होगा, 12 लाख का 2 लाख। 12 में से 3 2 5 लाख गया, बचा कितना, 7। बाकी कौन ले लेगा, बेटा। हम असल किसको पढ़ना है, बाप को पढ़ना है। ज्यादा तवज्जो आपकी बाप पे होनी चाहिए। आज बाप को कितना मिला, 1/6, सिर्फ 1/6, बचा हुआ नहीं, रिमेनिंग शेयर ये नहीं पाएगा कुछ, जो भी बचेगा कौन लेने वाला है, बेटा। इसकी दूसरी हालत है 1/6 प्लस बाकी। ये देखिए, ये बड़ी अजीब हालत है इसकी, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। बाप, ये सिर्फ बाप के साथ होता है, किसी के बाप है या फिर दादा है, इसी ग्रुप के साथ होगा। बाकी किसी ग्रुप में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि अपना तयशुदा हिस्सा पाया और फिर रिमेनिंग शेयर भी पहुंच जाए लेने के लिए। ये 2 राउंड में इसको मिलता है। ऐसा कब होगा, 1/6 के लिए क्या होना चाहिए, कुरान ने क्या कहा, वली अबवैहि, वही आयत फिर से पढ़िए, वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहु वलद, कि अगर मरने वाले की औलाद है तो माँ बाप का 1/6, तो 1/6 पाने के लिए तो औलाद होगा, लेकिन बाकी भी इसको देना है। हम इस हालत में इसको बाकी भी दिला रहे हैं, तो उसके लिए क्या शर्त लगानी होगी, ऐसी क्या कंडीशन लगानी होगी कि इसको बाकी भी मिल जाए, अपना तयशुदा हिस्सा पाके बाकी भी मिल जाए, मुज़क्कर औलाद ना हो। तो हम शर्त क्या बना सकते हैं, सिर्फ फरए मुअन्नस हो। यहां क्या लिख सकते हैं, सिर्फ फुरू में सिर्फ मुअन्नस हो। फुरू में अगर सिर्फ मुअन्नस है, यानी एक आदमी मर गया, उसकी बेटी है, तो कुरान क्या कहता है, कुरान उसको 1/6 दिलाता है, वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस मिम्मा तरका इन कान लहु वलद। कुरान कहता है कि अगर कोई मर गया और उसकी औलाद है, 1/6 मिलेगा, तो बेटी है 1/6 मिलेगा। कैसे, कुरान की आयत से। अब इसको बाकी कहां से मिलेगा, हदीस से। हदीस क्या है, सही बुखारी की
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की, अलहिक़ुल फ़राइद बि अहलिहा, कि जिनका हिस्सा तय है उनको पहले दे दो, फमा बकिया, जो बचे, फले औला रजुलिन ज़कर, तो जो करीबी मुज़क्कर उसको दो। तो अगर करीबी मुज़क्कर बेटा नहीं है, बेटा होता तो वो लेता, बेटा नहीं है, सिर्फ मुअन्नस है, तो अभी करीबी मुज़क्कर कौन है? वही है, बाप ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो कुरान कह रहा है इनका हिस्सा तय करके दे रहा है, 1/6 इनका तय हो गया। हदीस क्या कह रही है? जो बचे तो किसको लाके दे दो? करीबी मुज़क्कर को। तो इस कंडीशन में क्योंकि बेटा नहीं है, सबसे करीबी होता वो नहीं है, तो सेकंड नंबर पर जो करीबी होता है वो बाप होता है, तो फर्जी हिस्सा पा गया, जो बचा वो भी हदीस ने उसको दिला दिया। तो ये फुरू में सिर्फ मुअन्नस हो तो उसको कितना मिलेगा? 1/6 प्लस बाकी। मिसाल देख लें आप, ये मय्यत औरत है, ज़ौज शौहर है और बेटी है, बेटा नहीं लेना ना उनको, सिर्फ बेटी है। और कौन है? आप, बाप है। अभी हम हिस्सा देते हैं, ज़ौज को कितना मिलेगा? 1/4। क्यों? बेटी मौजूद है। बेटी को कितना मिलेगा? पढ़ चुके हैं, हाँ 1/2। इसके साथ बेटा नहीं, अकेली है, 1/2 पाएगी, पढ़ चुके हैं आप। अभी बाप को कितना मिलेगा? 1/6 प्लस बाकी। फर्ज करें कितना है छोड़ा हुआ मय्यत का? 12 लाख। 12 लाख है, 1/4 देना शौहर को, कितना जाएगा? हाफ देना बेटी को, कितना जाएगा? 6 लाख। 1/6 देना बाप को, कितना? 2 लाख। 6 3 9 10 11, कितना बचा? 1 लाख जो बचा वो भी इसको ये इस तरह बांटेंगे इसको। तो इस हालत में आप देख रहे हैं कि बाप को 1/6 मिला और जो बच रहा था वो भी इसको दे दिया गया, क्योंकि बचा हुआ किनको मिलता है? असहाबुत तासीब को। और असहाबुत तासीब ग्रुप में बाप के अलावा कोई दिख नहीं रहा, यहाँ पे बचा हुआ लेने के लिए बाप के अलावा कोई और मौजूद नहीं है, इसलिए 1/6 प्लस बाकी भी इसको दे देंगे। ये कब होगा? जब सिर्फ मुअन्नस हो। अगर इधर बेटा आया तो फिर इसका बचा हुआ बाकी इसको नहीं मिल पाएगा। दूसरी हालत समझ में आई? तीसरी हालत क्या हो सकती है? आपको बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी हालत क्या हो सकती है? कोई नहीं हो, फिर क्या होगा बाप का हिस्सा? अगर कोई ना हो फुरू में से, तो अगर फुरू में से कोई नहीं है तो बाप को क्या मिल सकता है? हाफ। कैसे? क्या दलील है इसकी? दलील तो मैंने बता दी आपको 1/6 की। 1/6 की दलील कुरान की आयत है, 1/6 प्लस बाकी में 1/6 की दलील कुरान की आयत है, प्लस बाकी की दलील हदीस है। अभी इसकी एक तीसरी हालत क्या हो सकती है? सारा नहीं, सारा बाकी, सारा नहीं, बाकी जो भी बचेगा इसको मिलेगा, बाकी लिख दे, बाकी। तीसरी हालत हो सकती है बाकी, सिर्फ बाकी, यानी तयशुदा हिस्सा नहीं, फर्जी हिस्से के तौर पे कुछ नहीं, क्योंकि कुरान ने शर्त लगाई है कि 1/6 तयशुदा इसको तब मिलेगा जब औलाद हो। अभी मैयत की कोई औलाद ना हो तो इसको क्या मिल सकता है? तयशुदा हिस्सा नहीं मिलेगा, खत्म, 1/6 खत्म। लेकिन हदीस इसको बाकी दिलाएगी। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं शर्त में? हाँ, फुरू में कोई ना हो। इसको आप अपने जुमले में कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जो मैंने लिखा वही लिखें। फुरू में कोई ना हो, फरे वारिस कोई ना हो, कोई फरा वारिस ना हो, जैसा चाहे लिख लें, कोई मसला नहीं। तो बाकी कब मिलेगा इसको, बाप को? जब फुरू में कोई ना हो। इसकी मिसाल भी देख लें। आदमी मर गया तो इसकी तो बीवी होगी ना, और ये मैं मिसाल के तौर पे लिख रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि बीवी हो, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमने पढ़ा है पहले बीवी को, तो प्रैक्टिस भी साथ में हो जाए, इसलिए उसको भी हम ले लेते हैं। बीवी है, औलाद में से कोई नहीं, बेटा बेटी कोई नहीं, फिर कौन है? बाप है और सगा भाई है। बीवी का कितना? 1/4, औलाद नहीं है। बाप का कोई औलाद नहीं है, तो बाप का कितना? बाकी। और सगे भाई का महजूब, ब्लॉक। कौन ब्लॉक करेगा?
बाप, क्योंकि बाप ये दूसरे दर्जे का आसिब है, दूसरे ग्रुप का आसिब है बाप, और अक्ष शकीक तीसरे में आता है, इसलिए ब्लॉक। ये ब्लॉक मान लो 4 लाख है, कितना है 4 लाख, जौजा को बीवी को कितना जाएगा 1 लाख, बाकी कितना बच्चा कौन लेगा, ये बाप, पूरा बाकी बाप लेगा, क्योंकि कोई औलाद नहीं है और हवाशी में कोई भी दिखा तो बाप उसको भगा देगा, हवाशी में कोई करीब नहीं आ सकता क्योंकि ये मौजूद है बाप। ये हमने आख शकीक लिखा ना, आप कुछ क्यों लिख लें, आख शकीक लिख लें, उख्तलाब लिख लें, चचा लिख लें, जो भी हो, बाप बैठा है तो किसी के लिए यहां गुंजाइश नहीं है। ये आपने देख लिया तीसरी। तो बाप की 3 हालतें समझ में आ गई, बाप का हिस्सा समझ में आ गया। एक हालत यह है कि उसको 1/6 ओनली 1/6 सिर्फ 1/6 मिलेगा, कब, मरने वाले की औलाद में मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो या ना हो। दूसरी हालत क्या है इसकी, 1/6 प्लस बाकी, 1/6 प्लस रिमेनिंग शेयर। ये कब होगा, जब मरने वाले की औलाद में मुज़क्कर नहीं है और मुअन्नस है, मुअन्नस मौजूद है, तो ये दूसरी हालत है कि 1/6 प्लस बाकी। और बचेगा तब, जरूरी नहीं कि बचे, नहीं बचेगा तो सिर्फ उसका 1/6 होगा, ऐसा भी हो सकता है ना क्योंकि बचे ना, तो इसका अपना सेव है, 1/6 तो सेव है। अब वो चांस के ऊपर है, बचता है तो आएगा दूसरे राउंड में, नहीं बचता है तो इसको 1/6 पे इक्तफा करना होगा। कभी कभी नहीं बचता है, मैं मिसाल दूं आपको, मैयत मर्द, एक आदमी मर गया, उसका है बाप, उसकी है माँ, उसकी है बेटी और उसकी है पोती। बाप को कितना मिलेगा, 1/6 प्लस बाकी, क्योंकि बेटा नहीं है। माँ को कितना मिलेगा, नहीं पढ़ा अभी आपने, 1/6, आगे भी पढ़ रहे हैं, इसी क्लास में पढ़ेंगे। बेटी को कितना, हाँ बेटी को कितना, 1/2, अकेली है बेटी, अकेली है, कितना 1/2। पोती को कितना, 1/6। क्यों, हाँ इसको जो 1/2 मिला है, सुलसैन में से 1/6 बच रहा है यहाँ पे, तो 1/6 इसको मिल जाएगा। आपने पढ़ा है ना कि बेटी को अगर आधा मिलता है तो बेटियों का जो तय हिस्सा है वो सुलसैन है, 2/3, तो 2/3 में से 1/2 निकाल दें तो कितना बचता है, 1/6, तो 1/6 बच रहा है, इसको दे देंगे, ठीक है। अभी मान लें 6 लाख है, कितना, ये 6 लाख है ना, बाप को हमने दिया 1/6, कितना मिलेगा, माँ को दिया 1/6, कितना, बेटी को दिया हाफ, कितना, बिन्तुल इब्न को दिया 1/6, कितना, खत्म, 6 लाख खत्म। अब ये बाकी का हकदार तो था, लेकिन दूसरे राउंड में पहुंच के इसके लिए कुछ बचता नहीं, इसलिए 1/6 लो, घर जाओ, बाकी तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं। तो ये हमेशा याद रखना, ये जो हमने लिखा ना प्लस बाकी, तो अगर सिर्फ फरे मुअन्नस हो तो ढूंढना नहीं, बाकी भी इसको लाके दें, रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो सिर्फ 1/6। ये दूसरी हालत है, 1/6 प्लस बाकी। और अगर औलाद में से कोई ना हो, ना बेटा ना बेटी ना पोता ना पोती, कोई ना हो, तो फिर उसको बाकी मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई सवाल है इन 3 हालतों से मुतल्लिक, कोई इश्काल, कोई बात नहीं समझ में आई? सब समझ में आ गया? अभी आगे पढ़ते हैं। दादा, अबुल अब, दादा परदादा जो भी है ऊपर, दादा जो है बाप की अदने मौजूदगी में उसका नंबर आता है। आप पढ़ चुके हैं हज में कि उसूल का मुज़क्कर अपने ग्रुप में दूर के मुज़क्कर को ब्लॉक कर देता है। तो दादा का नंबर कब आएगा? जब बाप नहीं होगा तब। तो आप दादा की एक हालत तो समझ सकते हैं, हज्ब की, महजूब होगा। तो बाप नहीं होगा तो बाप की जगह कौन लेगा? दादा। तो उसकी एक हालत क्या है? महजूब होने की। बाप रहेगा तो उसको ब्लॉक कर देगा, और बाप नहीं होगा तो दादा कहाँ पे आगे बैठ जाएगा?
बाप की कुर्सी पर। और जब बाप की कुर्सी पे बैठ गया तो ये तीनों हालतें दादा की है, सेम तीनों दादा की है। बस उसमें एक और ऐड करना है, क्या? महजूब। महजूब यानी ब्लॉक रहेगा, नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा उसको? बाप मौजूद हो, बाप या करीबी दादा, दादा मौजूद हो। करीबी दादा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अबुल अब से भी ऊपर का कोई हो। जैसे ये दादा है, परदादा अगर है, परदादा, तो परदादा को कौन ब्लॉक करेगा? दादा ब्लॉक करेगा, क्योंकि दादा ये करीबी जद है, करीबी दादा है, दादा मैयत से ज्यादा करीब है। तो अगर परदादा होगा तो दादा उसको ब्लॉक कर देगा। इसलिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? बाप या करीबी दादा मौजूद हो, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। जैसे एक औरत मर गई, उसका है शौहर और है बाप और है दादा और है बेटा। शौहर को कितना मिलेगा? क्यों? बेटा है। बाप को कितना मिलेगा? 1/6। क्यों? बेटा मौजूद है, बेटा है, बेटा 1/6 मिलेगा, 1/6। अबुल अब को कितना मिलेगा? ब्लॉक, ये इसको ब्लॉक कर देगा। इब्न को बाकी मिलेगा। तो ये अबुल अब की पहली हालत में जो ब्लॉक हो जाएगा। और अगर बाप नहीं है, इसी मिसाल को देखें आप, बाप नहीं है, शौहर है, 1/4, और फिर अबुल अब को कितना मिलेगा? 1/6, इसको बाकी। और अगर बिन्त है, लड़की है, लड़का नहीं है, अबुल अब को कितना मिलेगा? 1/6 प्लस बाकी, बेटी को 1/2। और अगर कोई नहीं है औलाद में, सिर्फ दादा है, तो बाकी। सेम, ये तीनों कंडीशन सेम दादा को ट्रांसफर हो जाएंगे अगर बाप नहीं है तो, क्योंकि वो उसी की कुर्सी ले रहा है ना। दादा जो आके बैठ रहा है कहाँ पे? बाप की जगह पे बैठ रहा है, तो बाप की जो हालत है वही उसकी हालत हो जाएगी। तो आपने देख लिया बाप की हालत और दादा की हालत। उसूल में सारे मुज़क्कर आप देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हम उसूल की मुअन्नस की तरफ आते हैं। उसूल की मुअन्नस में माँ, माँ की 2 हालतें हो सकती हैं। कितनी हालतें? 2। पहली हालत क्या है? 1/6। दलील क्या है? अच्छा, जो दादा को हम देते हैं उसकी दलील क्या है? बाप की दलील है। लफ्ज़ बाप का जो मफहूम है उसमें वो भी शामिल हो जाता है। तो अगर असल बाप नहीं है तो फिर ये बाप का लफ्ज़ उस पर सादिक आता है, तो वही हिस्सेदार बन जाता है। माँ, दलील कुरान की आयत सूरह निसा आयत नंबर 11, अल्लाह फरमाता है वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुस, और मरने वाले के माँ बाप वालिदैन दोनों में से हर एक का हिस्सा कितना है? 1/6। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुस, सुदुस मतलब 1/6। कब? इन कान लहु वलद, अगर औलाद हो। जब वलद बोलता है कुरान ना, वलद दोनों आते, बेटा बेटी दोनों आते। तो अगर औलाद हो तो माँ का हिस्सा कितना? 1/6। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? फरा लिख दे, फरा मौजूद, फरा मौजूद। कोई भी मुज़क्कर या मुअन्नस, कोई भी मुज़क्कर या मुअन्नस, यहाँ सिर्फ मुज़क्कर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1/6 प्लस बाकी नहीं पाती है, क्योंकि ये असबा में नहीं आती। असबा का जो ग्रुप आपके सामने रखा गया, बुनुआ, उबुआ, उखुआ, उमुमा, कहीं पे उम है नहीं है। इसलिए यहाँ ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि 1/6 के बाद भी कुछ पा सकती है।
1/6 पाएगी। पहली हालत क्या है? 1/6 पाएगी। कब पाएगी? फरा मौजूद हो, यानी बेटी हो या बेटा हो, तो क्या मिलेगा उसको? 1/6। अभी हमने जो मिसाल देखी थी उसमें माँ भी आ गई थी, तो हमने उसको कितना दिया था? 1/6 दिया था। क्यों दिया था? बेटी थी। तो वो कुरान की आयत है, फरा मौजूद हो तो उसको 1/6 मिलेगा। जैसे एक आदमी मर गया, उसकी है ज़ौजा बीवी, और है इब्न, और है अब, और है आदमी मर गया, उसकी बीवी है, बेटा है, बाप है, माँ है। बीवी को कितना? 1/8। बेटे को कितना? बाकी। बाप को कितना? 1/6। माँ को कितना? 1/6। देख रहे? इस तरह से मिलेगा। यहां पे अगर हम बेटी को रख दें बिंत, तो बिंत को कितना मिलेगा? 1/2, हाफ, निस्फ। बेटी को कितना? निस्फ। और बाप को, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, प्लस बाकी। वो बेटा था ना, तो बाकी नहीं मिल रहा था इसको। अभी बेटा खत्म कर दिया हमने, तो जाहिर है कि यहाँ पे बाकी का हकदार भी हो जाएगा। ये माँ के बारे में बताया। फरा मौजूद हो, फरा मौजूद है, बेटा या बेटी कोई भी हो, या दोनों हो, तो भी उसको 1/6 मिलेगा। तो कुरान ने माँ को 1/6 देने के लिए शर्त क्या लगाई है? इनकान लहू वलद, अगर मरने वाले की औलाद हो। एक और शर्त लगाई है कुरान ने 1/6 देने की। आगे कहा है, फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुस, अगर मरने वाले के रिश्तेदारों में भाइयों में से एक से जायद हों तो फलिउम्मिहि सुदुस, तो माँ को कितना मिलेगा? 1/6। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूं आपके सामने, इसलिए एक शर्त और लगा देंगे, फरा मौजूद हो या एक से जायद भाई बहन हो, या एक से जायद भाई बहन हो। कुरान ने जो कहा है इख्वा, ये लफ्ज़ इख्वा बहन के लिए भी है और भाई के लिए भी है। तो अगर एक से ज़्यादा भाई बहन में से एक से ज़्यादा हो तो फिर माँ का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/6, गर्चे औलाद में से कोई ना हो। जैसे एक आदमी मर गया, इसकी है बीवी और इसकी है माँ, औलाद कोई नहीं है, बीवी है, माँ है और है एक भाई। कितना मिलेगा बीवी को? माँ को अभी नहीं पढ़ा आपने, क्या मिलेगा इसको? अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। औलाद नहीं है, 1/6 नहीं देंगे इसको। डबल भाई भी नहीं, इसलिए भी 1/6 नहीं देंगे। क्या देंगे अभी आगे अगली हालत में? एक और है अक्षकीक, 2 भाई हैं, तो फिर इसका कितना हो जाएगा? 1/6। इन दोनों को बाकी। अब ये 2 भाई किसी भी टाइप के हो, 2 भाई हो या उख्ते शकीका लिख दें आप, एक भाई एक बहन, फिर 2 हो गए, तो भी ये 1/6 रहेगा। या 2 बहन है, उख्त शकीका 2 बहन है, 2 बहन है, तो भी कितना इसको? 1/6। 2 बहन को कितना मिलेगा? हाँ, कितना मिलेगा? क्यों? अभी आपने नहीं पढ़ा, इनकी ये हालत नहीं पढ़ी अभी आपने। ये असबा में नहीं आ सकती। असबा में आने के लिए ज़रूरी है कि इसका भाई हो, भाई नहीं है तो ये असाबुल फुरूज में से। इसके आगे हम पढ़ेंगे जब उखुवा का ग्रुप, हवाशी का ग्रुप पढ़ेंगे तो है अभी। तो बहरहाल यहाँ सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि अगर ये 2 बहनें भी आ गई तो भी इसके हिस्से को 1/6 बना दें। या एक अख शकीक है और ये अखले अब, मनहूस वारिस, मनहूस वारिस इसको कहते हैं। माँ को कितना? 1/6, माँ को 1/6। क्यों? ये 2 भाई आ गया। अख शक्की को कितना? बाकी। अखले अब को इसलिए कहते हैं इसको मनहूस, अपना कुछ नहीं पाया और माँ को भी
1/6 दिया, हालांकि इसको ज़्यादा मिलता, अगर ये नहीं होता तो इसको 1/6 से ज़्यादा मिलता। ये आके ना इसका अपना फ़ायदा हुआ और ना माँ का, इसलिए इसको कहते हैं मनहूस वारिस। कभी कभी 2 मनहूस इकट्ठा हो जाते हैं, उसकी मिसाल दूं आपको। एक बाप है मरने वाले का, माँ है और बाप है, और 2 भाई हैं सगे, 2 सगे भाई हैं। बाप को कितना? बाकी, और ये दोनों, लेकिन इन दोनों ने इसका हिस्सा 1/6 कर दिया। माँ को कितना? 1/6, इन दोनों की वजह से। हालांकि इनको भी कुछ नहीं मिल रहा, बाप ने भगा दिया इनको, लेकिन सिर्फ इनके वजूद की वजह से माँ का कितना हो गया? 1/6। एक हालत हमने देख ली, दूसरी हालत क्या है माँ की? 1/3। ये ज्यादा है, देखिए 1/6 का डबल है ये, 1/3। 1/6 का डबल है 1/3, अच्छा खासा अमाउंट है। ये कब मिलता? देखिए कुरान में बताया अल्लाह ने, सूर्य निसा आयत 11 पढ़िए। वले अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहु वलद। और कोई आदमी मर गया तो उसके माँ बाप को 1/6 है अगर औलाद है। फ़इन लम यकुन लहु वलद, अगर मरने वाले की कोई औलाद नहीं है, ववरिसहु अबवाहु, और माँ बाप हैं उसके, फली उम्मिहि सुलुस, तो माँ को 1/3। क्या समझ में आया कि माँ को 1/3 कब? जब कोई औलाद ना हो, यानी इसके उल्टा फरा मौजूद हो, तो यहाँ नीचे लिख दें अदमे फरा। अदमे फरा यानी कोई फरा ना हो, ना मुज़क्कर ना मुअन्नस, ना बेटा ना बेटी, ना पोती ना पोता, कोई ना हो, सिरे से कोई ना हो। ये एक शर्त है माँ के 1/3 पाने की। एक और शर्त लगानी होगी, यहाँ जो ऊपर है, या 1 से ज़ायद भाई बहन हो, तो हमें यहाँ लिखना है कि 1 से ज़ायद भाई बहन ना हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ को 1/3 देने के लिए शुरू में एक शर्त ये बताई है कि फ़इन लम यकुन लहु वलद, कि मरने वाले की औलाद ना हो, ववरिसहु अबवाहु फली उम्मिहि सुलुस, और माँ बाप हैं तो माँ को 1/3। और आगे फिर अल्लाह ताला ने कहा फ़इन कान लहु इख्वतुन फली उम्मिहि सुदुस, और अगर मरने वाले के 1 से ज़ायद भाई हों तो माँ को मिलेगा 1/6। यानी अगर मरने वाले के भाइयों की तादाद 1 से ज़ायद हो तो फिर माँ को 1/3 नहीं मिल सकता, उसको 1/6 मिलेगा। इसलिए हमें ये शर्त भी लगानी होगी कि अदम तअद्दुद लिख दें, अदम तअद्दुदिल इख्वा, इख्वा भाई 1 से ज़ायद ना हो, 1 से ज़ायद भाई बहन हों ऊपर लिखा है, तो नीचे लिखने 1 से ज़ायद भाई बहन ना हो। तो ये 2 शर्त हो गई, एक आदम फ़रा और एक 1 से ज़ायद भाई बहन ना हो। आदम फ़रा यानी कोई फ़रा मौजूद ना हो, या ऐसे ये भी आप लिख सकते हैं, यही ऊपर का जुमला आप उतार दें ना बढ़ा के, फ़रा मौजूद ना हो। ये ऊपर की जो लाइन है फ़रा मौजूद हो, नीचे उसका उल्टा कर दें फ़रा मौजूद ना हो। ऊपर 1 से ज़ायद भाई बहन हो, तो नीचे आप लिख दें 1 से ज़ायद भाई बहन ना हो। तो ये माँ की 2 हालतें हैं। पहली हालत क्या है? 1/6 पाएगी। शर्त क्या है? 2 शर्त है, फ़रा मौजूद हो या 1 से ज़ायद भाई बहन मौजूद हो, तो 1/6 मिलेगा। इसकी मिसाल आप देख चुके। दूसरी हालत क्या है? 1/3 मिलेगा। शर्त क्या है? इन्हीं दोनों शर्तों का उल्टा नीचे लिख दें आप। फ़रा मौजूद है ऊपर है, तो नीचे लिख दें फ़रा मौजूद ना हो। यहाँ पे है 1 से ज़ायद भाई बहन हो, यहाँ लिख दें 1 से ज़ायद भाई बहन ना हो। तो अगर ये सूरत हो तो फिर माँ को 1/3 मिलेगा। इसकी मिसाल देख लें आप। एक आदमी मर गया, उसकी है बीवी और उसकी है माँ और उसका है सगा भाई, तो ऐसी सूरत में बीवी को मिलेगा 1/4 क्योंकि औलाद मौजूद नहीं है, और माँ को मिलेगा 1/3। क्यों? क्योंकि फ़रा मौजूद नहीं है, फ़रा मौजूद नहीं है, कोई फ़रा मौजूद नहीं है, और 1 से ज़ायद भाई बहन नहीं है। भाई बहन भी 1 से ज़ायद नहीं है, सिर्फ एक है, अक शकीक एक ही है, 1 से ज़ायद नहीं है, तो इसको मिल जाएगा बाकी। तो ये शक्ल होगी तो माँ को 1/3 मिलेगा।
मरने वाली अगर औरत है तो उसका होगा शौहर, और उसकी माँ है और एक अख अब है, तो भी शौहर को कितना मिलेगा? 1/2, क्योंकि औलाद नहीं है। माँ को 1/3, और जो बचेगा वो बाप शरीक भाई को। तो ये शक्ल है माँ के 1/3 की। सिर्फ 2 चीज़ याद रखें कि फ़रा मौजूद ना हो, एक से ज़ायद भाई ना हो, तो फिर माँ को मिल जाएगा 1/3। ये 2 हालतें हैं, ये माँ की कुल 2 हालतें हैं। और इन 2 हालतों के अलावा भी एक तीसरी हालत ज़िक्र की जाती है, जिसको फ़राइज़ की इस्तिलाह में मसले उमरिया कहा जाता है। उसको मैंने यहाँ ज़िक्र नहीं किया है क्योंकि वो मसला इख्तिलाफ़ी है। लेकिन यहाँ जो कुछ आपको बताया गया है, अगर सिर्फ़ इतनी मालूमात ही पर आप फ़ैसला कर दें, इसी के मुताबिक तकसीम करके आप दे दें, तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बल्कि उम्मत का एक गिरोह इसका भी कायल है। इसलिए हमने आपको ये 2 ही हालत बताई है। इंशाअल्लाह बाद में आखिर में चल के हम इसकी भी वजाहत कर देंगे कि मसले उमरिया क्या है और उन लोगों के दलाइल क्या हैं, उसकी वजाहत हो जाएगी, लेकिन बाद में। अभी आप सिर्फ इतना पढ़ें, जो वाज़ेह दलाइल की बुनियाद पर जो मौक़िफ़ मौजूद है उसको आप पढ़ें, और इसी पर आप बस भी कर लें तो कोई बड़ा मसला नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इसमें आपकी तवज्जो मतलूब है, ज़रा ध्यान से। मरने वाला है, इसकी माँ है, इसका एक बाप है, और हम जो उसूल में दूर की जो मुअन्नस होती है, दूर की मुअन्नस या तो उम्मुल होती है जिसको हम कहते हैं नानी, या उम्मुल अब होती है जिसको हम कहते हैं दादी। फ़राइज़ की इस्तिलाह में दोनों को एक लफ्ज़ से भी ताबीर करते हैं, वो है अल-जद्दतु सहीहा। अल-जद्दा अस-सहीहा, अल-जद्दा अस-सहीहा, इसमें दोनों आते हैं, उम्मुल और उम्मुल अब। उसको एक लफ्ज़ में कहते हैं अल-जद्दतु सहीहा। वो लफ्ज़ दोनों को शामिल कर लेता है। कौन होगी उम्मुल? ये है यहाँ पे उम्मुल। जितना भी ऊपर जाएं आप, सबको उम्मुल कहेंगे, यानी मरने वाले की माँ, जितना भी ऊपर जाएं आप, कहीं भी पहुंच जाएं आप, इतना तो कोई रहता नहीं है। नानी बहुत हो गया तो परनानी हो सकती है, लेकिन ये सब को क्या कहेंगे? मरने वाले की माँ। ये माँ है ना, इसकी माँ की सब माँ है। और इधर ये बाप है, माँ की माँ या बाप की माँ है ना, ये माँ है, ये बाप है, माँ की माँ या बाप की माँ। ये देखें, बाप की माँ, ये ज़हन में रखें। अल-जद्दतु सहीहा कौन होती है? मरने वाले के माँ की माँ या मरने वाले के बाप की माँ। करीबी बाप है, उसकी माँ है, तो ये इसकी दादी होगी, और ये भी इसका बाप है ना, ये नहीं होगा तो ये भी इसका बाप है, तो इसकी माँ भी और दादी, इसकी माँ भी वारिस हो सकती है, और ये भी इसका बाप है ना, तो इसकी माँ को भी कहेंगे मरने वाले के बाप की माँ। ये यहां का मसला तो साफ है, सब मुअन्नस है। यहां जरा ध्यान देना होगा आपको कि बाप की माँ या फिर दादा की माँ या फिर परदादा की माँ। ये ज़हन में रखें। अब यहाँ ये इस तरह से जितना भी बढ़ते जाएगा बाप, सबकी माँ वारिस होती जाएगी, दादी बनती जाएगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर ये भी आगे बढ़ा सिलसिला, ये तो जैसे हमने यहाँ कहा मैयत की ये माँ है ना, ये मैयत की माँ है, तो इसकी माँ भी मैयत की माँ कहलाती है। तो जैसे ये बाप की माँ है, तो फिर इसकी माँ भी बाप की माँ कहलाएगी। ये मैयत है ना, ये तो यहाँ बढ़ते गए ना, क्योंकि ये इसकी होगी माँ, तो ऊपर की सारी औरतें इसकी माँ कहलाएंगी।
तो अगर इसकी ये माँ होगी तो इधर भी ऊपर जितना भी जाएंगे सब इसकी माँ कहलाएगी, जितना भी ऊपर जाएंगे आप। और ऐसे यहां भी, ऐसे यहां भी कंटिन्यू। इसमें अगर कहीं भी इस चैन में देखें, यहां पे ये बाप की माँ है, इस माँ का है बाप, ये बाप की माँ है, और फिर माँ का बाप, फिर बाप की माँ, ये अभी वारिस नहीं बन सकती है। मरने वाले इसकी माँ नहीं कहलाएगी। ये जो है ना, ये इसको आप इसकी माँ नहीं बोल सकते। इसको आप इसकी, ये यहां पे मोहन्नस थी तो इसकी माँ बोल सकते थे। जैसे यहां ना कोई भी मोहन्नस है तो इसकी माँ होगी, तो ये बाप की माँ थी, ये इसके ऊपर मोहन्नस होती है, ये भी बाप की माँ कहलाती। ये मुज़क्कर आ गया यहाँ पे, तो अब ये इसकी माँ होगी, यानी माँ के बाप की माँ होगी। इसकी माँ नहीं कहला सकती, बाप की माँ नहीं हो सकती यहाँ पे। ऐसे यहाँ भी बीच में कोई भी मुज़क्कर आ गया तो बाप की माँ नहीं कहलाएगी। समझ रहे हैं? अब इधर भी अगर कोई बाप आ गया, ये जो सिलसिला था, इसको माँ को हमने काट दिया, यहाँ पे अगर है बाप, अब देख रहे हैं, ये फिर मरने वाले की माँ नहीं हो सकती। ये माँ की माँ नहीं है, इसकी माँ नहीं है। माँ की माँ है नहीं है, बल्कि ये किसकी माँ है? माँ के बाप की माँ है, यानी माँ की दादी है। मरने वाले के माँ की दादी है, माँ की माँ नहीं है। इसको समझने के लिए दो कायदा, मैं आपको दो उसूल बताता हूं जिससे आप इधर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। दो उसूल। नंबर एक, पहली चीज ये कि आप ये जहन में रखें कि इधर या इधर जो भी जद्दा होगी वो क्या होनी चाहिए? मरने वाले की माँ हो या मरने वाले के बाप की माँ हो। यानी वो ऐसी औरत हो जिसको हम मरने वाले के वालिद या वालदा की माँ बोल सकें। लफ्ज़ माँ का इतलाक हो सकता हो, मय्यत की वालिदा की माँ हो सकती हो या मय्यत की वालिद की माँ हो सकती हो। ये एक उसूल। दूसरा ये, आप उसका चेन चेक करें ऊपर से नीचे। जैसे जितनी भी ऊपर जद्दा हो उसका मय्यत तक चैन देखें तो वारिस का जो चैन मुअर्रिस तक पहुंच रहा है, उस चैन में मुज़क्कर के बाद कोई मुअन्नस नहीं आनी चाहिए। ये दूसरा उसूल है। उस चैन को आप चेक करें, उस चैन में अगर कहीं भी मुज़क्कर आया फिर मुअन्नस नहीं आनी चाहिए। मुज़क्कर नहीं है तो सिर्फ मुअन्नस ही जाए। जैसे ये देखें आप, इतनी दूर है ना, इसका पूरा चैन देखें आप। ये जो है ना, ये तो मुअर्रिस है ना, इसको आप छोड़ें, इसको लें। ये है वारिस, ये है मुअर्रिस। अब ये बीच का चैन देखना है, ये चैन है, इस चैन से ये पहुंच रही है। इस चैन में मुज़क्कर के बाद मुअन्नस नहीं आना चाहिए। यहाँ मुज़क्कर के बाद मुअन्नस है नहीं है, सब मुअन्नस ही है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मुज़क्कर आया और फिर मुअन्नस आएगी, इसलिए ये वारिस होगी, क्योंकि मुज़क्कर के बाद मुअन्नस नहीं है। मुज़क्कर के बाद मुअन्नस कैसे हो सकता है? यहाँ पे हम अब रख दें, तो देखिए मुज़क्कर के बाद मुअन्नस आ गई, फिर ये वारिस नहीं हो सकती। यहाँ भी आप देखें, ये वारिस है और ये वारिस। इसका चैन चेक करें आप, यही चैन है ना, ये चैन है ना। आप देखें कहीं भी मुज़क्कर के बाद मुअन्नस नहीं है। ये मुअन्नस है, मुअन्नस के बाद मुअन्नस, यहाँ पे मुज़क्कर आ गया, अब आगे मुअन्नस नहीं, ये मुज़क्कर ही है। मुज़क्कर आया, इधर तो कोई मुज़क्कर, शुरू में जो मैंने बताया था मुज़क्कर नहीं था, सिर्फ मुअन्नस थी। मुज़क्कर आते ही मुज़क्कर आ गया तो फिर ये मुअन्नस आ गई, इसलिए ये खत्म, वारिसिन की लिस्ट ही से बाहर। अब ये देखें कितनी दूर है, लेकिन इतना बड़ा चेन होने के बावजूद भी कहीं भी मुज़क्कर के बाद मुअन्नस नहीं आ रही, इसलिए वारिस। ऐसे ये भी देख लें आप, इसका पूरा चेन यही है। देखिए यहाँ मुज़क्कर आया ना, लेकिन मुज़क्कर के बाद मुअन्नस नहीं है, यही चैन है ना इसका। मुज़क्कर आया फिर मुअन्नस नहीं,
तो दूसरा उसूल ये ज़हन में रखें कि वारिस का मुअर्रिस तक जो चैन है, वारिस की तरफ से मुअर्रिस को जो चैन आ रहा है, उस चैन में या तो कोई मुज़क्कर हो ही ना, या अगर मुज़क्कर हो तो उसके बाद मुअन्नस ना आने पाए। मुज़क्कर के बाद मुअन्नस आ गई तो ख़त्म। जैसे यहाँ पे देखो मुज़क्कर है ना, उसके बाद मुअन्नस आ गई, हाँ हाँ, ये वारिस है ना, ये मुअर्रिस है। वारिस से आप देखें चैन मुअर्रिस तक, तो वारिस से मुअर्रिस की तरफ जो चैन आ रहा है, उस चैन में मुज़क्कर के बाद मुअन्नस ना आए। ये दूसरा उसूल है। पहला उसूल क्या बताया कि आप ज़रा गौर करें, उस पर ज़रा ध्यान दें कि ये जो औरत है, ये औरत मरने वाले के माँ की माँ बन सकती कि नहीं, या फिर मरने वाले के बाप की माँ बन सकती कि नहीं। अगर माँ बन सकती है वारिस है वो। ये पहला ज़ाब्ता है मालूम करने का, जद्दा सहीहा मालूम करने का पहला ज़ाब्ता है। और दूसरा ज़ाब्ता ये है कि जो जद्दा जितनी भी दूरी पर हो, वहाँ से लेकर मैयत तक का उसका चैन चेक करें कि उस चैन में कोई मुज़क्कर है कि नहीं। अगर कोई मुज़क्कर नहीं तो वारिस है, और मुज़क्कर है तो उसके बाद मुअन्नस नहीं आना चाहिए। कितना भी लंबा चैन हो वो वारिस हो जाएगी। ये दो ज़ाब्ता है। तो अगर इन दो ज़ाब्तों से आप चेक करें और ये फाइनल हो जाए कि ये वारिस बनती है, तो उसको क्या कहेंगे, अल-जद्दतु सहीहा। और अगर बीच में कोई मुज़क्कर आ गया, जैसे यहाँ मुअन्नस के बाद मुज़क्कर आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, अल-जद्दतुल फासिदा। उसको जद्दे फासिदा बोलते हैं, यानी वो वारिस नहीं होती है। समझ रहे? तो ये है अल-जद्दा अस-सहीहा, उम्मुल उम या उम्मुल अब। अब हम पढ़ते हैं कि अल-जद्दा सहीहा का हिस्सा क्या है। एक चीज़ और रहेगी, अगर इधर की नानी है और इधर दादी है, दो है, दोनों है, नानी भी है दादी भी है, तो इनको जो हिस्सा मिलता है मुश्तरका, ऐसा नहीं कि इनको अलग इनको अलग। जैसे किसी की दो बीवी हो तो 1/4 या 1/8 मिलता है, 1/4 या 1/8। तो 1/4 ऐसा नहीं कि दो बीवी है तो इसको भी 1/4, इसको भी 1/4, ऐसा नहीं होता। या अगर औलाद की सूरत में बीवी है तो बीवी को 1/8 है, तो दो बीवी है तो दोनों को 1/8, 1/8 नहीं, 1/8 पूरे ग्रुप को देंगे। तो अगर दो जद्दा एक साथ, दो जद्दा है, यानी एक आदमी मर गया, उसकी नानी भी है और उसकी दादी भी है, तो दोनों को मुश्तरका हिस्सा देंगे, अलग अलग नहीं देंगे। ये जहन में रखें। ये दूसरी चीज़ जहन में रखें। एक तीसरी चीज़ जो मैंने वादा किया था कि बाद में आपको समझाऊंगा, उसको भी हम देख लेते हैं। एक तीसरी चीज़ का वादा था कि आगे हम देखेंगे, वो क्या था। ये माँ है, ये बाप है, इसकी माँ वारिस होती है। मैंने आपको बताया था हज्ब की बहस में कि अगर ये माँ मौजूद होगी, ये हाँ, क्योंकि ये इसके वास्ते से आ रही ना, ये होगी तो ये ब्लॉक हो जाएगी, हाँ। लेकिन यहाँ पे इसकी माँ, ये इसी के वास्ते से आ रही है, ये इसी के वास्ते से है ना, लेकिन इसको भी हिस्सा मिलता है, इसको भी हिस्सा मिलता है, दादी को भी मिलता है, बाप को भी मिलता है, दोनों को। हालांकि हज्ब में उसूल वास्ता के तहत आपको बताया गया था कि अगर कोई शख्स, कोई वारिस किसी वास्ते से मैयत का रिश्तेदार बनता है तो वास्ता है, तो फिर इसको नहीं मिलता है, क्योंकि असल में वो जो वास्ता है ना, उसी का हिस्सा इधर ट्रांसफर हो जाता है। वो नहीं होता ना तो उसका हिस्सा इसको आगे बढ़ जाता है। जैसे बाप है, बाप नहीं है तो उसी की सारी कंडीशन ट्रांसफर हो जाती है दादा को, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ना। लेकिन यहाँ पे देखें, बाप को भी हिस्सा मिलता है और बाप की माँ को यानी दादी को भी मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है, यहाँ पे ये वास्ता इसको ब्लॉक क्यों नहीं करता, उसकी वजह क्या है। उसकी दो वजह। एक वजह सना नबी दाऊद की रवायत है कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअला लिल जद्दती अस्सुदुस मा लम तकुन दूनहा उम्मुन। हदीस का मफहूम क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दा को यानी जद्दा सहिया को 1/6 हिस्सा मुकर्रर किया है। कब? शर्त क्या है? माँ ना हो। एक ही शर्त लगाई है, माँ ना हो। ये नहीं कहा बाप ना हो, सिर्फ ये कहा है कि माँ ना हो। तो इसलिए हम उस हदीस की रोशनी में सिर्फ ये शर्त लगाएंगे कि माँ ना हो। माँ अगर होगी तो ना इसको मिलेगा ना इसको मिलेगा। माँ दोनों को महजूब कर देगी, इधर की नानी को भी महजूब करेगी, उधर दादी को भी महजूब कर देगी। एक और वजह, ये तो हदीस की बात बता दिया। अब एक
जो है और वजह आप अकली तौर पर देखें तो भी ये ब्लॉक नहीं होनी चाहिए बाप के जरिए। क्यों? इसलिए कि ये जो हिस्सा पाती है, इसको जो हिस्सा मिलता है इस माँ को, ये बाप का हिस्सा नहीं मिलता है, इसका हिस्सा मिलता है। जो ट्रांसफर होता है ना, जैसे इधर अगर बाप होगा, इधर अगर बाप है, बाप ये नहीं है तो इसी का हिस्सा इसको मिलेगा ना, है ना। लेकिन ये जो माँ है ये इसका हिस्सा नहीं पा रही है, ये माँ इसका हिस्सा नहीं पा रही है, ये बाप का हिस्सा नहीं ले रही है। ये माँ को जो हिस्सा मिल रहा है ये बाप के हिस्से से नहीं मिल रहा है, इसको यहाँ का हिस्सा मिल रहा है माँ का। यानी माँ नहीं होती है ना तो ये हिस्सा इसको जाता है दादी को, और ये हिस्सा जाता है नानी को। तो जब बाप का हिस्सा इसको नहीं मिल रहा है तो बाप इसको ब्लॉक भी नहीं कर सकता। क्यों ब्लॉक करेगा? यानी बाप की जगह पे वो नहीं आ रही है। वास्ता कब ब्लॉक करता है? जब कोई शख्स वास्ते की जगह पे आता है, तो वास्ता होगा तो उसको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इसके ये कुर्सी छोड़ेगा तभी उसको कुर्सी मिलेगी। और इसको जो माँ को जो हिस्सा मिला है, इसका हिस्सा उठा के नहीं इसका रखा गया है, बल्कि इसका हिस्सा उठा के इसको दिया गया है, इसका। इसलिए बाप इसको ब्लॉक नहीं करेगा। हाँ, ये ब्लॉक कर देगी, जबकि ये वास्ता भी नहीं है उसका। ये इसको क्यों ब्लॉक करेगी? क्योंकि इसी का हिस्सा ये पाती है। तो जब ये ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो इसको नहीं जा सकता। और ये भी क्या है, नानी भी इसी का हिस्सा पाती है। तो नानी या दादी को जो हिस्सा दिया जाता है वो माँ की अदम मौजूदगी में, माँ की गैर मौजूदगी में माँ का हिस्सा ही नानी को और दादी को मिलता है। इसलिए माँ रहेगी तो दोनों ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को किसका हिस्सा मिलता है? माँ का। तो ये दूसरी वजह है। अब हदीस से हटकर भी आप सोचें, अपनी अकल से भी सोचें, तो बाप इसको ब्लॉक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बाप का हिस्सा नहीं ले रही है कि बाप आ गया तो अपना हिस्सा वो ले लिया, अब तुम जाओ। ये इधर का हिस्सा ले रही है, तो इसका बाप से क्या ताल्लुक है? तो इसलिए जब ये इधर का हिस्सा ले रही है तो फिर ये इसको ब्लॉक करेगी, बाप नहीं ब्लॉक करेगा। ये जो मैंने कहा था ना कि बाद में बताऊंगा क्यों ये बाप इसको ब्लॉक नहीं करता। तो ये दो वजह है ब्लॉक ना करने की। एक तो वाज़ेह हदीस है, और दूसरा ये है कि दादी बाप का हिस्सा नहीं लेती है, माँ का हिस्सा लेती है। इसलिए माँ ही उसको ब्लॉक कर सकती है, बाप ब्लॉक नहीं कर सकता। ये तीसरी बात समझ लिया आपने। अब आइए इसका वो देखते हैं। ये समझने के लिए थोड़ा सा इसमें झमेला है, इतना तफसील है, बाकी इनके हिस्सों में ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही मुख्तसर है। दो ही हालत हो सकती है। पहली हालत क्या होगी? महजूब, ब्लॉक। कौन ब्लॉक करेगी? हाँ, माँ मौजूद हो या करीबी जद्दा मौजूद हो, जद्दा ब्लॉक हो जाएगी। जद्दा में ऊपर तक हम मान रहे हैं, जितना भी ऊपर हो। तो अगर माँ है तो माँ इसको ब्लॉक कर देगी, और जद्दा बहुत दूर की है, जैसे पर नानी है, पर नानी, तो नानी उसको ब्लॉक कर देगी। ये जो हमने लिखा ना, या करीबी जद्दा मौजूद हो, करीबी जद्दा मतलब माँ तो नहीं है लेकिन नानी है, तो फिर पर नानी को नहीं मिलेगा। नानी है तो पर नानी को नहीं मिलेगा। तो महजूब है। पहली हालत क्या है? महजूब। महजूब कब होगी? जद्दा कब महजूब होगी? जब माँ मौजूद हो या करीबी जद्दा मौजूद हो। और अगर ऐसा नहीं है तो 1/6 माँ मौजूद ना हो या करीबी जद्दा मौजूद ना हो। ये उस सूरत में जब जद्दा दूर की हो तो उससे करीब की कोई जद्दा मौजूद ना हो। ये दो ही चीज़ें, मिसाल एक दो देख ले। इसकी बीवी है और इसकी माँ है और उम्मुल उम है और अब है, मान लीजिए। है ज़ौजा को कितना? 1/4। माँ को कितना? 1/3। उम्मुल उम बोलो, बाप को कितना? बाकी। और मिसाल देखते हैं। ये माँ है और उम्मुल उम नहीं, उम्मुल अब है, आम शकीक है। ज़ौजा को 1/4, माँ को 1/3, उम्मुल अब को बोलो, बाकी सगा चचा को। उम्मुल उम अख शकीक है मान लीजिए, बीवी को कितना? 1/4, नानी को 1/6, बाकी। उम्मुल अब दादी है, ज़ौजा को 1/4, उम्मुल अब को 1/6, अख शकीक को बाकी। उम्मुल उम, उम्मुल अब नानी है, दादी है और सगा भाई है। बीवी को कितना? 1/4, नानी को, हाँ दोनों को 1/6। ये जहन में रखें आप।
ये दोनों एक साथ आ गई तो दोनों को 1/6, और फिर जो बचेगा वो यहाँ तक उसूल की बहस खत्म।